कक्षा 8वीं में सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज विषय हिंदी का पाठ दूसरा हम देखेंगे, पंचलाइट। प्रस्तुत कहानी के कहानीकार है फणीश्वरनाथ रेणु है, जो हिंदी साहित्य के स्थापित साहित्यकार है। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से गांव की जाति व्यवस्था तथा ग्रामवासियों के सरल हृदय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कथाशिल्प की दृष्टि से कहानी प्रभावपूर्ण है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। तो प्रस्तुत इस पाठ में जो गांव वाले हैं, जिनके गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो गांव में जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, जो कीर्तन वगैरह, तो उसके लिए गांव के पंचों को एक पेट्रोमैक्स की ज़रूरत थी, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। तो उन्होंने गांव में जो भी जुर्माने के, जो भी दंड के जो पैसे हैं, यानी कि किसी से अगर गुनाह होता है कुछ, तो उनसे जुर्माना वसूल करके, दंड वसूल करके उन्होंने जो भी पैसे जमा किए थे पिछले 15 महीने से, उन पैसों से उन्होंने, यानी कि पंच जो है, गांव के जो प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है, जिन्हें हम पंच कहते हैं, पंचायत के सम्मानित व्यक्ति को पंच कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक पेट्रोमैक्स खरीदा। और कहाँ खरीदा? रामनवमी के मेले में। रामनवमी के दिन जो मेला लगा हुआ था उसमें उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें। इस गांव में कितने पंचायतें हैं? 8 पंचायतें। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभा चट्टी का अर्थ है हर एक गांव में एक हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी का अर्थ है हर एक जाति के लिए एक चबूतरा बना हुआ है उस गांव में। सभी पंचायतों में दरी, यानी कि सभी जो पंच है, अलग अलग समाज के जो भी पंच है, उनकी पंचायतों में दरी यानी कि बड़ी चादर, जाजिम का अर्थ है बड़ी चादर, सतरंजी का अर्थ भी चादर ही होता है, और पेट्रोमैक्स सबके पास, सब पंचों के पास है, जिसे गांव वाले क्या कहते हैं? पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया था कि जो भी 10 रुपये बच गए हैं, इससे हम क्या करेंगे? पूजा का सामान खरीद देंगे, जिससे हम क्या करेंगे? इस पंचलाइट का शुभारंभ करेंगे, पंचलाइट की पूजा करेंगे। अंग्रेज बहादुर के राज में पुल बनाने के लिए भी बलि दी जाती थी, वैसे हम इसकी पूजा करेंगे। किसकी? लालटेन की, सॉरी, इस पेट्रोमैक्स की। मेले में सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। मेले में सभी पंच, जो मेले से जो भी सभी पंच थे, वो दिन दहाड़े लौट गए थे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट डिब्बा माथे पर लेकर, और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी ने टोक दिया। कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो? देखिए, महतो टोली के पंचों ने क्या किया, ये पंचलाइट खरीदा था और दिन दहाड़े वो गांव लौटे थे, यानी कि रात होने से पहले वो गांव में आए थे। सबसे आगे पंच का छड़ीदार पंचलाइट जो था, यानी छड़ीदार नाम का जो आदमी है, वो पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, उसके पीछे सरदार दीवान जो है, सरदार दीवान और पंच वगैरह है। गांव के बाहर की जो ब्राह्मण टोले की फुटंगी ने, ब्राह्मण टोली का एक व्यक्ति था,
और उसका नाम था फुटंगी। फुटंगी ने टोक दिया कि कितने में लालटेन खरीदा हुआ है मैं तो। तब मैं तो टोली के पंचों के छड़ीदार ने कहा, देखते नहीं है पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। तो यहाँ पर वो मैं तो उस ब्राह्मण टोली के व्यक्ति को बोल रहा है कि हमारा जो पंचलाइट है उसको तो सभी लोग नाम रखने ही वाले हैं कि ब्राह्मण टोली के लोग घर में अपने डिबरी को भी वो बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन कहेंगे। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है पंचलाइट। तो यहाँ पर सभी यानी कि टोले भर के, यानी कि जो भी उनके टोली में जो भी लोग रहते थे वो सभी लोग जमा हो गए। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े चले आए और कहने लगे, चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है पंचलाइट। तो खुशी से लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगे पंचलाइट देखने के लिए। छड़ीदार अग्नू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, लोगों को सावधान करने लगा कि हाँ, दूर से देखना पंचलाइट को, छूछा मत करो, ठोकर न लगे। ठोकर नहीं लगनी चाहिए। मैं इस पंचलाइट को सिर पर लेकर जा रहा हूँ तो मुझे ठोकर नहीं लगनी चाहिए। चेतावनी बार बार अग्नू नाम का ये महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। सरदार ने अपनी पत्नी से कहा कि सांझ को पूजा होगी, इस पंचलाइट की सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाना है, यानी कि पूजा का सामान आपको लगाना है। ये संदेश सरदार ने अपनी पत्नी को दिया। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपनी भक्तिया पचकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोग से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाट। तो यहाँ पर टोले की कीर्तन मंडली का जो मुलगैन का अर्थ है जो मुख्य गायक है, उसने अपने भक्तिया पक्ष को, यानी कि अपने पक्ष के लोग जो है, अपनी पार्टी के जो भी लोग हैं, गाने बजाने वाली जो पार्टी होती है उनके जो पार्टी के जो लोग हैं उनको समझाकर कहा कि देखो भाई, आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा हमारा। और बेताल जो लोग हैं, जो बेताल में जो गाते हैं, उनको पहले से ही कह देता हूँ कि आज आखिर धरने में अगर 1.5 बेड हुआ, 1.5 बेड यानी कि स्वर में अगर गलती हुई तो दूसरे दिन एकदम बेकाट। औरतों की मंडली में जहाँ पर महिला बैठी हुई थी वहाँ पर गुलेरी काकी गोसाई के गीत, यानी कि ईश्वर स्वामी जो जिसे मानती थी वो उसके गीत गुनगुनाने लगी। और छोटे छोटे बच्चे जो है उत्साह के मारे बेवजह से वहाँ पर शोरगुल मचा रहे थे। उन्होंने शोरगुल मचाना शुरू किया था। सूरज डूबने के बाद 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट करके पंचलाइट ऐसा बोल के वो वहाँ पर गप्पे मारने के लिए वहाँ पर आए। पंचलाइट के सिवा वहाँ पर कोई गपशप नहीं हो रही थी, कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ पंचलाइट के बारे में सभी बातचीत कर रहे थे। सरदार ने हुक्का पीते हुए कहा, यानी कि गुड़गुड़े पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया था कि पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। यहाँ पर सरदार जी है वो जो अपनी टोली के सामने अपनी बातें बता रहा है कि मैंने किस तरीके से दुकानदार से
ये पंच लाइट खरीदा। और कितना सस्ता जो है, मैं था इसलिए मुझे बहुत सस्ते में ये पंच लाइट मिला है। ये जो बातें हैं, ये बातें टोली के सामने हुक्का पीते हुए ये सरदार जी कर रहा था। तभी वहाँ पर दीवान जी जो थे वो उनके साथ में थे। उन्होंने कहा कि अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंच लाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा के पंच लाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आग के आगे खुरगेल करता है? दे दे बक्सा। खुरगेल का अर्थ है चतुराई। यहाँ पर दीवान जी भी बता रहे थे कि वो जो दुकानदार था, उसका जो नौकर है, वो नौकर हमें वो बक्सा जो है पंच लाइट का वो नहीं दे रहा था। लेकिन दुकानदार ने नौकर को डांटने के बाद वो बक्सा दे दिया। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। यानी कि श्रद्धा भरी निगाह यानी क्या? दृष्टि। यानी कि उन्होंने एक दया की श्रद्धा भरी दृष्टि से सभी लोगों ने देखा कि अरे वाह, छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन सन बोलता था पंच लाइट। ये छड़ीदार जो है वो अपनी बात बता रहा है कि ये जो पंच लाइट है वो सन सन करता था, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। और ऐन मौके पर बोलते बोलते लेकिन लग गया, यानी कि बोलते बोलते वो रुक गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल लाया और सवाल पैदा हुआ, पंच लाइट को जलाएगा कौन? तो रुदल साहब बनिए की दुकान से इस छड़ीदार ने क्या किया था? केरोसिन तेल लाया था। और बाद में सवाल पैदा हुआ कि पंच लाइट को कैसे जलाना है, कौन जलाएगा इसे? ये लेकिन किंतु परंतु ये जो है ये उनके मन में सवाल आ रहे थे। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंच लाइट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा था, खरीदने के बाद भी उन्होंने नहीं सोचा था। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना,